नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टेज सर्किल में। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सीटेट में हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में रानू एक अध्यापक को जल्दी समझ जाती है, जबकि कीर्ति को समान अध्याय को समझने में अधिक समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से भिन्न हैं, अलग है, इसलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पूर्ण ढंग से जो रख सकती है ध्यान, यह स्वीकार करके कि विभिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है। मतलब उसको स्वीकार करना होगा कि विभिन्नता का जो अर्थ है अभाव नहीं है। कक्षा में संस्कृति और भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। तो वह जो नीति होगी वह विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, विभिन्नता का जो है अभाव के रूप में न देख सकते हैं। व्यक्तिगत अंतर के लिए निम्न में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। व्यक्तिगत अंतर के लिए जो कारक जिम्मेदार है वह है परिपक्वता, आनुवंशिकता, पर्यावरण। उपरोक्त में से सभी जो है कारक जिम्मेदार हैं। व्यक्तिगत अंतर के कारण है, व्यक्तिगत अंतर का जो कारण है वह है आनुवंशिकता और पर्यावरण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्णय करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिसमें 10 कार्डों की अवधारणा निहित है। जो तकनीकी उपयोग किया जाता है प्रक्षेपात्मक तकनीकी। एक कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षार्थी किस संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो विकास दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही एवं सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नता को निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। मनुष्य के बीच मौजूद अंतरों को आमतौर पर इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शारीरिक विभिन्नता एवं मनोवैज्ञानिक विभिन्नता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा से लाते रहेंगे। सो थैंक्स।